हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी जूलॉजी ऑनर्स सेमेस्टर 4 के सिलेबस के बारे में। C9 है और इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना है एवोल्यूशन पढ़ना है। तो एवोल्यूशन का मतलब होता है अनरोल, मतलब कि जो वापस ना हो। ठीक है, तो इसमें भी आपको 4 पढ़ना है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको हिस्ट्री एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक पढ़ना जो हम लोगों को है वो है जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड जियोलॉजिकल एराज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, जैसे जियोलॉजिकल एरा में पढ़ते होंगे आप लोग आर्कियोजोइक, आजोइक, प्रोटेरोजोइक, मिसोजोइक, सिनोजोइक। ठीक है, ये सब पढ़ते होंगे आप। उसके बाद है जियोग्राफिकल रीजन, यानी कि एनिमल के रहने का बाउंड्री कौन कौन सा है और हर बाउंड्री में कैसा कैसा एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोगों को फॉसिल्स, क्योंकि इवोल्यूशन है तो पता नहीं कि हम लोगों के एंसेस्टर कौन रहे होंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जानना है कि फॉसिल्स देख करके हम कैसे पता करेंगे कि हमारा एंसेस्टर कौन सा हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ना है टाइप्स ऑफ फॉसिल, फिर पढ़ना है डेटिंग ऑफ फॉसिल, यानी कि फॉसिल का डेट निकालेंगे ये फॉसिल कितना पुराना है। ठीक है, फाइलोजेनी ऑफ, नेक्स्ट पढ़ना है फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स, यानी कि हॉर्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोगों को पढ़ना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ फॉसिल्स ऑफ मैन, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग है उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है और हमारे एंसेस्टर कौन कौन से रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप नाम सुने होंगे रामापिथिकस का, ड्रायोपिथिकस का, होमो हैबिलिस का, होमो इरेक्टस का, होमो सेपियंस का, होमो सेपियंस सेपियंस का। तो होमो सेपियंस सेपियंस क्या है? मॉडर्न डे मैन है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ सोर्स ऑफ इवोल्यूशन एंड इवोल्यूशनरी थ्योरी, हमारे पास क्या क्या सोर्सेज अवेलेबल हैं और उसके रिगार्डिंग कौन कौन थ्योरी दिया गया है। तो लेमार्क सुने ही है, लेमार्क जो है, लेमार्क ने थ्योरी दिया अबाउट द एवोल्यूशन, तो क्या है इसको? लेमार्किज्म। ठीक है, लेमार्किज्म का जो थ्योरी था वो था एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर था। डार्विनिज्म है तो इसका डार्विन ने थ्योरी दिया तो नाम पड़ गया इसका डार्विनिज्म। इस थ्योरी में क्या है? इस थ्योरी का मेन सोल जो है वो है नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, उसके बाद है नियो डार्विनिज्म, यानी डार्विन के थ्योरी को थोड़ा मॉडिफाई किया गया, दैट इज़ कॉल्ड नियो डार्विनिज्म कर दिया गया। इसके बाद है सोर्स ऑफ वेरिएशन, म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो वेरिएशन, डार्विन ने वर्ड यूज़ किया था वेरिएशन, ठीक है, और बाद में ह्यूगो डेवरिस ने इसको चेंज किया था और बताया था इट इज़ अ म्यूटेशन। तो कौन कौन से वेरिएशन का सोर्सेज हमारे पास है? तो एक तो म्यूटेशन है और दूसरा रिकॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट पढ़ना है हम लोग को सेक्सुअल आइसोलेशन, कि जो सेक्सुअल आइसोलेशन का मतलब क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो सेक्स है वो क्या है? लॉक एंड की थ्योरी पे बेस्ड है, यानी कि जो ए स्पीसीज़ है वो ए के साथ ही क्या कर पाएगा? मेटिंग कर पाएगा, और अगर बी है तो बी के साथ ही मेटिंग कर पाएगा। ऐसा नहीं है कि ए मेट विद द बी। उसके बाद पढ़ना है हम लोगों को नेचुरल सिलेक्शन इन एक्शन, इसमें देखिए टॉपिक लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म लिखा हुआ है। तो इसमें आपको इंडस्ट्री के कारण मेलानिन पिगमेंट का डेवलपमेंट, इसमें बेस्ट एग्जांपल होता है मोथ का। कौन से मोथ का? तो पीपड़ मोथ का, पीपड़ मोथ है। ठीक है, ये वाइट कलर का होता है, और इंडस्ट्री आने के कारण, इंडस्ट्री जब आया तो इंडस्ट्री में क्या हुआ? पॉल्यूशन जनरेट किया, और पॉल्यूशन हुआ तो उससे क्या हुआ? इससे एक नया तरह के मोथ का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ दी कार्बोनेरिया, मोथ का फॉर्मेशन हुआ। तो यही पीपड़ मोथ है, इस पीपड़ मोथ का नाम था बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया। ये वाइट मोथ था और यही कन्वर्ट करके किसमें आ गया? कार्बोनेरिया बन गया ड्यू टू द इंडस्ट्री, इसलिए बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इसके बाद आपको पढ़ना है हार्डी विनबर्ग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, यूनिट 3 है ये। इसमें आपको पढ़ना है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है ये P + Q का होल स्क्वायर पर बेस्ड है। ठीक है, इसको P² + 2PQ + Q स्क्वायर, और इसका जो रेशियो आता है वो 1 आता है। ठीक है, तो उसको पढ़ना है। इसमें प्रिंसिपल एंड एट्रीब्यूट्स पढ़ने इसके हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ना है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि स्मॉल पॉपुलेशन में कोई जेनेटिक वेरिएशन आ जाए तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। फिर आपको फाउंडर इफेक्ट पढ़ना है, फिर आपको बॉटल नेक इफेक्ट पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको लेवल ऑफ इवोल्यूशन पढ़ना है, और इसमें आपको माइक्रो इवोल्यूशन, बहुत स्मॉल स्केल में जो हो रहा है इवोल्यूशन, ठीक है, मैक्रो इवोल्यूशन, पूरे टैक्सोनॉमिक ग्रुप में अगर हो जाए इवोल्यूशन, और ये तो सबसे बड़ा इवोल्यूशन है कि पूरा क्लाइमेटिक चेंज कर दे।
सो इसके लिए जो बुक आप पढ़ेंगे वो आप एक ही बुक पढ़ेंगे, वो नोट्स वाइज भी है और बहुत अच्छा बुक है, वो है वीर बाला रस्तोगी की बुक। वो पढ़िए आप, बीएससी में वो काम आएगा। ठीक है, सो आई होप कि ये सिलेबस कुछ समझ में आपको आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।